नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात किसको कहते हैं और अनुपात के जो दो प्रकार है, समानुपात और विलोमानुपात, तो उसमें से समानुपात किसको कहते हैं, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट किया है। उसके बाद देखो अभी मैंने फिर से बताया था कि समानुपात किसको कहते हैं कि जब एक राशि बदलने पर उससे संबंधित दूसरी राशि बदल जाती है और जब एक राशि कम होने पर उससे संबंधित दूसरी राशि भी कम हो जाती है। इस प्रकार का जो अनुपात होता है उसको समानुपात कहते हैं। तो देखो एक उदाहरण जो है, जो किताब में हल किया है, वो भी मैंने आपको उस दिन स्पष्ट करके दिखाया था। अभी प्रश्न संग्रह 37, तो इसमें जो समानुपात के 5 उदाहरण हैं उसमें से 2 उदाहरण मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ और बाकी के 3 उदाहरण आपको नोटबुक में अपने हल मतलब होमवर्क में हल करना है। तो देखो यहाँ पर पहला उदाहरण है, 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपये है, तो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा। देखो ये गणित जो है वो अच्छी तरह से पहले क्या करने के हैं, पढ़ लेने के हैं, और पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको वीडियो में गणित करके दिखाने वाली हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेने का है और उसकी जैसा ही बाकी के गणित आपको हल करने हैं। गणित फिर से एक बार पढ़ती हूँ। 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपये है, तो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा। तो देखो अभी यहाँ पर हमारा गणित जो है वो लिखा हुआ है और वो किस तरह से हल करने का है वो एक बार आपको हल समझ लेने का है और उसके बाद उसी प्रकार आपको जो बाकी के उदाहरण हैं वो हल करने के हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य बराबर 140 रुपये है कि जो आप लोगों को गणित में दिया है, और उसके बाद 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य मालूम नहीं है जो हमें ज्ञात करने का है, इसलिए 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य 100 रुपये मानो, मतलब हमें वो 100 रुपये मानने का है। तो फिर प्याज की संख्या देखो, यहाँ पर 7 किलोग्राम प्याज था तो 140 रुपये लगते थे, और यहाँ पर अभी 12 किलोग्राम प्याज लेने के हैं तो उसके लिए कितने रुपए लगेंगे वो हमें ज्ञात करने के हैं। लेकिन अगर देखो यहाँ पर प्याज की संख्या कम थी तो पैसे इतने लगते थे, लेकिन अभी यहाँ पर प्याज की संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है कि पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब प्याज की संख्या मतलब देखो एक राशि बदल गई उससे संबंधित दूसरी राशि भी बदल जाती है। मतलब ये देखो एक राशि कम थी तो वो बढ़ गई तो उससे संबंधित दूसरी राशि भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये उदाहरण समानुपात का है, यानी प्याज की संख्या और उसका मूल्य ये दोनों समानुपात में है, इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पर 7 किलोग्राम के लिए 140 रुपये लगते हैं, इसलिए 7/140 बराबर 12 किलोग्राम के लिए 100 रुपये लगेंगे, इसलिए 12/100। तो इस तरह से हमें ये क्या करने का है, समीकरण तैयार करने का है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर 7/140 बराबर 12/100। अभी देखो यहाँ पर ये समीकरण हमें तैयार हो गया। अभी यहाँ पर तिरछा गुना दोनों का करने का है, यानी 7 गुना x और 12 गुना 140, इसलिए 7 गुना x बराबर 12 गुना 140। अभी देखो हमें x का मान ज्ञात करने का है, 7 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का, तो गुना की विरुद्ध क्रिया क्या होगी, भाग की होगी, इसलिए हमें 7 की आवश्यकता न होने के कारण इसको दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, इसलिए 7 गुना x भागे 7 बराबर 12 गुने 140 भागे 7। देखो यहाँ पर कोष्टक में भी लिखा है मैंने, इसका कारण क्या है कि दोनों पक्षों में 7 से भाग करने पर। तो देखो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 एकम 7, उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूना 14 और ये 0 का 0। तो इसीलिए x बराबर, अभी यहाँ पर तो कैंसिल हो गई, इसीलिए यहाँ पर आ गया सिर्फ x बराबर कितना आ गया, 12 गुना 20, यानी 12 गुना 20 आ गया। तो इसीलिए x बराबर 12 दूना 24 और ये 0 रख दिया तो कितना हो गया, x बराबर 240, यानी उत्तर क्या आ गया, तो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य x यानी कितना, 240 रुपये होगा। देखो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य 240 रुपये होगा। तो इस तरह से देखो जैसे मैंने आपको ये गणित हल करके दिखाए हैं, इसी प्रकार अगर आप लोगों ने गणित हल किए तो आप लोगों को बहुत ही आसान जाएगा। उसके बाद देखो अगला एक गणित है, तीसरा गणित मैंने हल करके दिखाने वाली हूँ। देखो प्रतिदिन 9 गायों को 13 किलोग्राम 500 ग्राम पूरक आहार लगता है, उसी अनुपात में 12 गायों को कितना आहार लगेगा। देखो फिर से एक बार पढ़ती हूँ। प्रतिदिन 9 गायों को 13 किलोग्राम 500 ग्राम पूरक आहार लगता है, उसी अनुपात में 12 गायों को कितना आहार लगेगा। अभी देखो यहाँ पर भी देखो 9 गायों को 13 किलोग्राम और 500 ग्राम पूरक आहार लगता है, ये हमें गणित में दिया है,
और तो फिर 12 गायों को x किलोग्राम पूरक आहार लगेगा, ये हम लोगों को मानने का है, क्योंकि हमें यही ज्ञात करने का है। इसीलिए देखो यहाँ पर पहले गायों की संख्या 9 थी तो उनको इतना आहार लगता था, अभी गायों की संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनको लगने वाला आहार भी बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब गायों की संख्या और पूरक आहार ये दोनों समानुपात में है, क्योंकि गायों की संख्या बढ़ गई तो पूरक आहार बढ़ेगा, इसका मतलब इन दोनों में समानुपात है। तो फिर से समीकरण तैयार करने का है, तो 9/13.500 क्यों, क्योंकि 9 गायों को 13.500 इतना पूरक आहार लगता है, तो इसलिए 9/13.500 बराबर 12/x। फिर से यहाँ पर जो मैंने बताया था वैसा तिरछा गुना करो, 9 गुना x बराबर 12 गुना 13.500। उसके बाद अभी हमें 9 का x का मान ज्ञात करना है, 9 की आवश्यकता नहीं है, दोनों के बीच में गुना का साइन है, इसलिए दोनों क्या करने का है, उसको निकालने के लिए उसकी विरुद्ध क्रिया भाग की, इसलिए दोनों पक्षों में 9 से भाग करने का, इसलिए 9 गुना x/9 बराबर 12 गुना 13.500/9। यहाँ पर उसका कारण लिखा है दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर। उसके बाद अभी हल करेंगे, 9 गुना x/9 बराबर 12 गुना 13.500/9। देखो यहाँ पर 9 एकम 9, 9 एकम 9। उसके बाद देखो 9 और 12 3 से भाग दिया जा सकता है, 3 तिया 9, 3 चौक 12। फिर से 3 से यहाँ पर भाग दिया जा सकता है, देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 13 में से 12 घटाए तो कितना आ गया, 1 रह गया, यहाँ पर हो गए 15। फिर से दशमलव का चिन्ह दे दिया, 3 5 15 और ये दोनों 0 रख दिया। तो फिर यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 4 गुना 4.500। अभी इनका गुना किया, ये देखो, तो x बराबर देखो 4 5 देखो ये दोनों 0 पहले ही रख दिए, हाँ देखो 4 5 20 हासिल आ गया, 2 4 चौक 16 और 2 18, और फिर दशमलव चिन्ह कितने 1 2 3 चौथे स्थान पर है, इसलिए 1 2 3 यहाँ पर चौथे स्थान पर, यानी x बराबर 18.000 किलोग्राम, यानी 12 गायों को 18 किलोग्राम पूरक आहार लगेगा। तो इस तरह से ये दोनों गणित जो है वो मैंने आप लोगों को हल करके दिखाए हैं। दोनों गणित जिस तरह से हल किए वैसे ही गणित आपको बाकी के हल करने हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को विलोम अनुपात के गणित बताने वाली हूँ। धन्यवाद।